आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि स्टोक का नियम लिखिए तथा इससे द्रव में गिरते किसी ठोस गोले के सीमांत वेग का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें स्टोक का नियम देखेंगे, उसके बाद हम सीमांत वेग के लिए सूत्र का निगमन करेंगे। तो पहला हमारा स्टोक का नियम। तो स्टोक का जो नियम होता है वो किसी श्यान द्रव में गिरते हुए पिंड पर लगने वाले श्यान बल की गणना करता है। स्टोक नियम किसी द्रव में गणना करता है। तो ये स्टोक का नियम है और इसका जो सूत्र होता है वो होता है F बराबर 6 पाई ईटा वी आर, जहाँ पर हमारा ईटा जो है वो है माध्यम की या द्रव श्यान द्रव की श्यानता गुणांक, वी जो है माध्यम में गिरते हुए वस्तु का वेग, आर क्या है, आर है माध्यम में गिरती हुई गोली वस्तु की त्रिज्या। तो इसको यदि हम समझना चाहें तो ये इस तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक गोली वस्तु है कोई, इसका आकार बहुत छोटा है, ये अपने भार mg के कारण नीचे किसी श्यान द्रव में गिर रही है। तो द्रव इस पे एक उत्प्लावन बल लगा रहा होगा ऊपर की तरफ, तथा इसको हम F1 से दिखाते हैं, तथा इस पर एक श्यान बल लगेगा जो द्रव की परतों के मध्य उपस्थित श्यानता के कारण लगता है। तो ये F2 श्यान बल, तो यही बल जो होता है ये बल स्टोक के नियम से निकाला जाता है। ये जो बल आता है ये द्रव की श्यानता के कारण होता है। उत्प्लावन बल द्रव की श्यानता के कारण नहीं आता, लेकिन ये श्यान बल होता है ये द्रव की श्यानता के कारण आता है। तो स्टोक के नियम से हम श्यान बल की गणना करते हैं। ये इसका सूत्र है F बराबर 6 पाई ईटा वी आर, जहाँ पे ईटा जो है माध्यम का श्यानता गुणांक है, मतलब जिस माध्यम में वस्तु गिर रही है उसका श्यानता गुणांक है, और वी है वस्तु का वेग, वस्तु किस वेग से गिर रही है, और आर जो माध्यम में गिरती हुई गोली वस्तु की त्रिज्या। जैसे जैसे वस्तु का नीचे वेग बढ़ता जाता है वैसे वैसे इस पर लगने वाला श्यान बल भी बढ़ता जाता है, तथा एक नियत मान के बाद आकर ये निश्चित हो जाता है। तो अब हम इसके लिए सीमांत वेग का सूत्र प्राप्त करते हैं। तो उसको समझने के लिए हम पहले एक चित्र बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक छोटी सी गोली वस्तु ली है जो कि एक श्यान द्रव में गिर रही है। मान लीजिए वस्तु का भार mg है जो कि नीचे की ओर होगा। तो हमें यहाँ पे हमने लिखा mg है, तो वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वो होगा m। अब वस्तु की त्रिज्या, गोली वस्तु की त्रिज्या इसको हम स्मॉल r मान लेते हैं। तो अब क्या होगा देखिए, जब ये वस्तु नीचे गिर रही होगी अपने भार के कारण, तो ये जो द्रव है इसके चारों तरफ ये इस पर एक ऊपर की तरफ बल लगाएगा जिसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं, जिसको हम यहाँ हरे रंग से दिखा रहे हैं। इसको हम F1 से दिखाते हैं। तो F1 क्या होगा, उत्प्लावन बल होगा। उत्प्लावन बल, और इस पर ऊपर की तरफ एक श्यान बल भी लग रहा होगा क्योंकि ये पानी में गिर रही है और द्रव जो है श्यान है, तो ये इस पर एक श्यान बल भी लगा रहे होंगे सब, जो कि द्रव के गोली के बाहरी सतह पर लग रहा होगा। इसको हम F2 से दिखाते हैं। तो F2 जो हमारा वो है श्यान बल। तो
अब हम जानते हैं कि गोली वस्तु का भार कितना होगा। ये होगा हमारा mg। हम mg को क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व गुणे g। तो आयतन क्या होगा हमारा, आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब गुणे रो गुणे जी। तो ये हमारा आयतन हो गया। तो अब हम mg को इस ऐसे भी लिख सकते हैं। अब उस पर जो लगने वाला उत्प्लावन बल होगा जिसको हमने F1 से दिखाया है वो क्या होता है, वस्तु के भार के बराबर जो आयतन के बराबर जो भार होता है, मतलब वस्तु अपने भार के बराबर पानी को हटा देती। तो पानी के लिए जब हम निकालेंगे या द्रव के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम आयतन तो वस्तु का रखेंगे और घनत्व से गुणा कर देंगे द्रव के। तो ये हमारे मिल जाएगा, उस द्रव का भार मिल जाएगा जो वस्तु के आयतन के बराबर है, और इसको हम जी से गुणा करके उत्प्लावन बल निकाल लेंगे। तो ये हमारा उत्प्लावन बल होता है। अब हमारा जो श्यान बल होता है F2 वो क्या होगा, वो होगा हमारा स्टोक के नियम से 6 पाई ईटा वी आर। ईटा वही है इस माध्यम का श्यानता गुणांक है द्रव का, श्यानता गुणांक, इसको हमने ईटा से ही दिखाया है। और सिग्मा क्या है, द्रव का घनत्व है, और रो क्या है, पदार्थ का घनत्व जिससे कि गोली वस्तु बनी है। तो हमने यहाँ सब कुछ लिख लिया। अब क्या होगा, जैसे जैसे वस्तु नीचे आती है वैसे वैसे श्यान बल बढ़ता जाता है, लेकिन कुछ समय बाद जो श्यान बल है वो नियत हो जाता है, और उत्प्लावन बल का मान नियत ही रहता है, वो कभी नहीं बढ़ता है। तो जब उत्प्लावन बल प्लस श्यान बल ये दोनों मिलकर जब वस्तु के भार के बराबर हो जाते हैं तब क्या होता है, तब वस्तु के भार के जब बराबर हो जाएंगे तो वस्तु क्या है, एक नियत वेग से नीचे गिरने लगती है, उसी को हम सीमांत वेग कहते हैं। और जब ये दोनों बल आपस में बराबर हो जाते हैं तब वस्तु का त्वरण जो है वो 0 हो जाता है, जिसके कारण इसके वेग में वृद्धि बंद हो जाती है। तो अब हम इसका मान रखेंगे। तो यहाँ से हम निकालेंगे। तो यहाँ से हम निकालते हैं तो हमारा आयतन 4/3 पाई आर क्यूब गुणे जी ये कॉमन आ जाता है, तो अंदर बचता है रो माइनस सिग्मा। तो यहाँ से हम जब इसको हल करेंगे तो हमारा v जो आएगा वो आएगा 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी बटे ईटा। ये हमारा जो है ये सीमांत वेग हो जाएगा, इस नियत वेग से वस्तु नीचे आएगी। सीमांत वेग को vt से दिखाते हैं क्योंकि इंग्लिश में इसे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। यही हमारा उत्तर है, यही हमें निकालना था। तो ये गोली वस्तु का सीमांत वेग होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।